सभी साधकों व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। प्रिय साधकों, आपने सभी जगह यह बात सुनी होगी कि ध्यान में गुरु व गुरु दीक्षा का बहुत महत्व होता है। कुछ ध्यान को उपलब्ध साधक अपने गुरु की महिमा का गुणगान करते नहीं थकते, वहीं कुछ लोग सरासर गुरु के खिलाफ होते हैं। आज मेरी राय में गुरु का क्या महत्व है वह देखेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह मैं अपने अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहा हूं। जो कुछ मैंने आध्यात्मिक जीवन में पाया है, कुछ लोग अपने गुरु को लेकर बहुत भावुक होते हैं। अंततः आप सबसे निवेदन है कि आप इसे एक अनुभव मात्र की दृष्टि से देखें। उम्मीद करता हूं साधना पथ पर लगे हुए साधकों को यह मददगार सिद्ध होगा। सबसे पहले गुरु दीक्षा के विषय में चर्चा करते हैं। जब आप ध्यान करने का विचार लाते हैं और गुरु की तलाश करते हैं, तब आप गुरु की खोज में होते हैं। ऐसे में आपको कई लोग अपनी अपनी विधियों के साथ मिलेंगे। कोई कहेगा खाने पीने में बहुत परहेज करना होगा, कोई बहुत अधिक ब्रह्मचर्य को महत्व देगा, कोई भय का परित्याग करने को कहेगा, कोई साक्षी को उपलब्ध होने को कहेगा। इसी तरह ध्यान की कई अलग अलग विधियां बताई जाएंगी। यहाँ यह समझना चाहिए कि तामसी भोजन का त्याग किया नहीं जाता, बल्कि स्वतः हो जाता है। इसी तरह जबरन ब्रह्मचर्य रखा नहीं जाता, बल्कि ब्रह्मचर्य स्वयं घटित होता है। जिस तरह आप पहले क्लास में पीएचडी का प्रश्न हल नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे स्वतः ही आप सब कुछ समझने लग जाते हैं। इसी तरह जब आप धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब स्वतः परमात्मा आपके साथ हो जाता है। ध्यान के शुरुआती दौर में आप यह नहीं कर सकते, और यदि आप जिद्दी प्रवृत्ति के हों और अपने वासनाओं का दमन करने लग जाएं, तो संभव है कि आप जीवन भर समाधि को उपलब्ध ना हो सकेंगे। हो सकता है कि आप एक मान्यता को पकड़े ही अपना जीवन व्यतीत कर दें। इसलिए आप जैसे भी हैं, पहले उसे स्वीकार करें। स्वीकार भाव से ही परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। इसके बाद अपनी तपस्या आरंभ करें। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी, योग्य गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे। जैसे कुम्हार मिट्टी के ढेर से एक सुंदर घड़ा बना देता है, वह अचानक नहीं होता। इसी तरह योग्य गुरु भी धीरे धीरे आपको परमात्मा के प्रकाश से जोड़ देते हैं। गुरु दीक्षा में साधक गुरु तत्व से जोड़ा जाता है। सिर्फ समाधि को उपलब्ध गुरु ही ऐसा करने में सक्षम है। एक सूक्ष्म लिंक साधक और गुरु तत्व के बीच स्थापित किया जाता है। यह बात समझने की है, जो आपको गुरु दीक्षा दे रहे हैं, वे आपके मार्गदर्शक हैं। आप उन्हें अपना मित्र या भावना अनुसार गुरु तुल्य भी मान सकते हैं, किंतु गुरु तत्व एक ही है जो सूक्ष्म लोक में विद्वान है। यहीं से सभी साधकों का मार्गदर्शन होता है। महान योगी साधकों को मार्गदर्शन देकर ध्यान को उपलब्ध करवाना चाहते हैं। वे भी स्वयं को इसी गुरु तत्व में एकाकार कर लेते हैं। इसी अवस्था को सिद्धाश्रम कहा गया है। यहाँ अनेकों महागुरु होते हैं और समय समय पर योग्य साधकों को मार्गदर्शन देते हैं। बाबा जी इनमें एक प्रमुख नाम है। वे सदैव ध्यान में लगे साधकों को मार्ग दिखाते हैं, बशर्ते कि आप ध्यान की सही विधि को अपनाए हों। क्योंकि कई विदेशी लोगों ने या अपने मन के अनुसार कई तरह की विधियां खोज ली हैं, जो मन तो जबरन शांत करने में सक्षम है, किंतु इनसे कभी सुखद समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, बल्कि ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से विक्षिप्त हो सकते हैं। इसलिए साधना के शुरुआती दौर में सही विधि का जानना परम आवश्यक होता है। कहीं से पढ़कर सुनकर कोई विधि नहीं अपनाना चाहिए। किसी योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना चाहिए। एक बारी गुरु दीक्षा संपन्न होने के बाद और ध्यान अभ्यास शुरू करने के बाद, तब आपको अपने गुरु या मार्गदर्शक की क्या आवश्यकता होती है वह देखेंगे। जब आप ध्यान के आरंभिक अवस्था में होते हैं,
तब कई तरह के अनुभवों में से व्यक्ति को गुजरना होता है। यदि आपको ध्यान करते हुए 1 या 2 वर्ष हुए हों, तो कभी आप पाएंगे कि आप ध्यान करने से पहले शांत थे। ध्यान के बाद आप अचानक क्रोध से भर गए। कभी आप बहुत प्रेममय हो जाएंगे, कभी बहुत काम वासना पकड़ लेगी। यह सब आपके जन्मों जन्मों के अर्जित कर्म बंधनों का ही फल है, जो आपका मन माया बनाकर आपके सामने लाता है। कुछ इस तरह के अनुभव भी हो सकते हैं, जैसे शरीर को ठंडा या गर्म लगना, शरीर पर सांप जैसा चलता महसूस करना, आज्ञा चक्र पर कुछ रंग दिखना, कुछ दृश्यों का दिखना, यह सब भी हो सकता है। इनमें कुछ अनुभव आत्माओं के कारण भी होते हैं, जो योगी की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाती हैं। बस इसी तरह यदि कोई तीव्र संस्कार इस जन्म या पिछले जन्म का आपको ध्यान में पकड़ ले और बाधा बन जाए, या कोई भी अनुभव आपकी बाधा बनकर खड़ा हो जाए, तब आपकी प्रगति रुक सकती है। यहीं पर आपके गुरु का महत्व है। ऐसे में वो गुरु जो स्वयं समाधि को उपलब्ध हुआ है, वह आपको सही राह दिखा सकता है और जरूरत होने पर आपके ओरा को भी शुद्ध कर सकता है, आपकी मदद भी कर सकता है। मेरी दृष्टि में यही गुरु की महिमा है। इसके कुछ प्रामाणिक अनुभव भी हैं, किंतु वे अगले वीडियो में आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। यह वीडियो मैं गुरु पूर्णिमा पर डालने वाला था, और भी कई तंत्र और ध्यान से संबंधित वीडियोस पड़े हैं, जो कि पहले ही डालने वाला था, किंतु तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो सका। किंतु अब क्रमशः सभी जानकारियां डाली जाएंगी। आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपने प्रश्न व अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।